हेलो सर। सुने, इधर है तू? गुंटूर में हूँ सर। देख, इस मैटर में डायरेक्टली टांग मत घुसाना, पीछे से डायरेक्शन करना। अगर मैं फेल हुआ तो शक्ल नहीं दिखाऊंगा। दोस्तों, चार्ल्स को 1976 में भारत में गिरफ्तार किया गया था। हालांकि एक बार जेल से भाग भी वो गया था, लेकिन उसे दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया था। बिकिनी किलर के नाम से मशहूर चार्ल्स शोभराज को रिहा करने का आदेश दिया गया है। 2 अमेरिकी पर्यटकों की हत्या के आरोप में वो 2003 से ही नेपाल की जेल में बंद था। बढ़ती उम्र को देखते हुए उसे नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने रिहा करने का आदेश दिया था। इसके साथ ही अदालत ने उसे 15 दिन के भीतर उसके देश फ्रांस वापस भेजने का आदेश दिया। 78 साल का शोभराज फ्रांस का नागरिक है। चार्ल्स दर्जनों हत्याओं, चोरी और धोखाधड़ी के कई मामलों में शामिल है। इसके साथ ही बिकिनी किलर के नाम से मशहूर चार्ल्स शोभराज पर पूरे एशिया में करीब 20 से ज्यादा लोगों की हत्याओं के आरोप हैं। चार्ल्स पीड़ितों के खाने पीने में नशीली चीजें मिलाकर अपने मंसूबे पूरे करता था। चार्ल्स को साल 1976 में भारत में गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद उसने जेल में करीब 21 साल गुजारे। हालांकि चार्ल्स इस दौरान एक बार जेल से भाग भी गया था, लेकिन उसे दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद उसने अपनी सजा पूरी की और अपने देश फ्रांस रवाना हो गया। निहिता विश्वास और चार्ल्स शोभराज की कहानी बेहद फिल्मी है। दोनों की मुलाकात नेपाल जेल में हुई, जहां दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे। फिर निहिता चार्ल्स से मिलने नेपाल की जेल में आने लगी। इसी दौरान दोनों ने एक दूसरे से शादी करने का फैसला किया। शादी के वक्त निहिता महज 21 साल की थी, वहीं चार्ल्स शोभराज 64 साल का था। चार्ल्स शोभराज 2003 से काठमांडू जेल में बंद था। उसे अमेरिकी महिला कोनी जो ब्रोंजिंग की हत्या के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। चार्ल्स ने 1975 में नेपाल में कोनी की हत्या कर दी थी। शोभराज को अगस्त 2003 में काठमांडू के कसीनो से गिरफ्तार किया गया था। शोभराज के वकील लंबे समय से क्षमादान के लिए अदालत के हस्तक्षेप की मांग कर रहे थे। कई याचिकाओं में उन्होंने वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2063 के आर्टिकल 12 के प्रावधानों का हवाला देते हुए उसकी जेल की सजा को माफ करने की मांग की थी। अदालत ने अब सरकार को 15 दिनों के भीतर शोभराज को उसके अपने देश वापस भेजने की व्यवस्था करने का आदेश दिया है। चार्ल्स शोभराज को 1975 में नेपाल में 2 अमेरिकी सैलानियों की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। चार्ल्स शोभराज रूप बदलने में माहिर था। वो पर्यटकों और युवा महिलाओं को निशाना बनाता था। चार्ल्स शोभराज पर भारत, थाईलैंड, नेपाल, टर्की और ईरान में हत्या के कई आरोप लगे थे। सुंदर, आकर्षक और पूरी तरह से निश्चिंत के रूप में वर्णित वो था। उन्होंने अपने आपराधिक करियर को आगे बढ़ाने और सेलिब्रिटी का दर्जा हासिल करने के लिए अपने रूप और चालाकी का इस्तेमाल किया। वो अपनी बदनामी का आनंद लेने के लिए जाना जाता है। शोभराज 4 जीवनियों, 3 वृत्त चित्रों और चार्ल्स नामक एक बॉलीवुड फिल्म और 2021 की 8 भाग वाली BBC नेटफ्लिक्स ड्रामा सीरीज द सर्पेंट का विषय रहा है। चार्ल्स शोभराज जन्म हॉटचंद भवानी गुरमुख शोभराज 6 अप्रैल 1944 एक सीरियल किलर, धोखेबाज और चोर है जो 1970 के दशक के दौरान दक्षिण एशिया के हिप्पी ट्रेल पर यात्रा करने वाले पश्चिमी पर्यटकों का शिकार करता था। अपने पीड़ितों में से कई की पोशाक के कारण उन्हें बिकिनी किलर के रूप में जाना जाता था। दोस्तों, साथ ही स्प्लिटिंग किलर और सर्प को अधिकारियों द्वारा पता लगाने से बचने की उसकी सांप जैसी क्षमता के लिए वो जाना जाता था। तो दोस्तों, ऐसी ही कहानी मेकर्स भोला में दिखा सकते हैं। वैसे आपको इस दौरान लगे हाथ एक और जरूरी बात बता दें, वो ये कि अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए इस जॉब लिंक पर क्लिक करिए और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाइए। तो दोस्तों, अभी के लिए मैं आपसे लेती हूँ इजाजत, लेकिन जाते जाते ना आप इस वाले वीडियो को फटाफट से कर दीजिए लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और मुझे यानी श्रुति को दीजिए इजाजत। नमस्कार।